बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और आज हम फॉर्मली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिमिनोलॉजी का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे। देखें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के की कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि इन केस के जब हम जो मेजर टॉपिक्स हैं जब उनको कवर करेंगे तो ये जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं तो हमें उनका पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज तकरीबन 7 के करीब जो की कॉन्सेप्ट्स हैं मैं क्रिमिनोलॉजी के वो डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, और मज़ीद कुछ 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं जो कि हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये की कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इन की कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होगा तब तक आप इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जो आज हमने की कॉन्सेप्ट डिस्कस करनी है, नंबर 1 है क्राइम, डेविएंस, क्रिमिनोलॉजी and criminality. What is the difference between criminology and criminality? Felonies, misdemeanors and infractions. ये जो felonies, misdemeanors and infractions हैं ये basically categorization of crime है। ठीक है, हम यानी कि जब कोई क्राइम कमिट होता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या ये felony है, क्या ये misdemeanor है या फिर ये infraction है। तो इन सबको हम देखेंगे। देखें, सबसे पहले तो हमने डिफाइन करना है क्राइम को। क्राइम इज एन एक्ट दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। ये इसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैंने आपको वन लाइनर डेफिनेशन है इसकी। देखें, जब तक कोई भी एक्ट लॉ के अंदर पनिशेबल नहीं होगा वो क्राइम नहीं होगा। ये आपने बात याद रखनी है। जब तक कोई भी एक्ट लॉ के अंदर पनिशेबल नहीं होगा तो वो क्राइम कंसिडर नहीं हो सकता। मैं आगे चल के कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के अंदर आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा इसका मजीद। पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा दूं। ठीक है, द वर्ड क्राइम जो है वो सबसे पहले लैटिन वर्ड जो है क्राइमन, उधर से ये पिक किया गया था, वहां से ओरिजिनली टेकन वर्ड है। ठीक है, विच मीन्स टू चार्ज। और जो इसका ग्रीक एक्सप्रेशन है क्रीमोज, ठीक है, जो कि संस्कृत के वर्ड क्रामा से जो इस सिनोनिम्स है उसका आप कह सकते हैं, उसका मतलब है सोशल ऑर्डर। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अगर हम क्राइम को एक्सप्लेन करें तो वो कुछ यूं होगा कि एक्ट दैट गो अगेंस्ट सोशल ऑर्डर एंड आर वर्दी ऑफ सीरियस कंडेमनेशन। देखिए, क्या जब मर्डर कमिट होता है तो क्या उसकी मजम्मत की जाती है? क्या वो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है? बिल्कुल है। जब कहीं चोरी होती है, कहीं रॉबरी होती है या फिर रेप होता है, ये जितने भी क्राइम हैं जब ये कहीं किसी जगह पे ये कमिट होते हैं तो क्या इनकी मजम्मत भी की जाती है और ये सोशल ऑर्डर के भी अगेंस्ट है। तो ये डेफिनेशन इस लिहाज से है कि अगर कोई सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट हो और ऐसा जिसकी सीरियस कंडेमनेशन होने की जरूरत हो, यानी कि मजम्मत की जाए उस एक्ट की, तो वो क्या बन जाता है? आपके पास क्राइम बन जाता है। देखें, मुख्तलिफ क्रिमिनोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने क्राइम की एक डेफिनेशन दी हुई अपने हिसाब से। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। देयर इज नो फिक्स्ड क्लियर डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, क्राइम की कोई क्लियर और फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ये इसकी क्योंकि सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना है। ठीक है, क्योंकि हम इसको जब भी हम देखते हैं तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्राइम को। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दो हमारे पास क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है विलियम ब्लैकस्टोन। ये कहते हैं एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ द पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। ठीक है, ऐसा एक्ट जो किया जाए जो कि फॉरबिडन हो, यानी कि जिसको मना किया गया हो लेकिन वो कमिट होता है, और जो वायलेशन होता है पब्लिक लॉ के उसको क्राइम कहते हैं आप। फिर जेम्स स्टेफन है, इनकी डेफिनेशन है एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन हो लॉ के अंदर, लॉ में उसको मना किया गया हो लेकिन फिर भी वो कमिट होता है। और नंबर 2, रिवॉल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। एज मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एक्ट जो कि सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाता है? क्राइम। तो यहाँ पे यही बात है, रिवॉल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, और भी बहुत सारी हैं। अगर आप कोई भी बुक कंसल्ट करेंगे या नेट पे आप बहुत सारी डेफिनेशंस देख सकते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव ही होता है, ये इसमें मैंने आपको बता दिया कि कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। अच्छा, अब मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया है, देखें, अगर कोई भी एक्ट जो आप कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, अगर वो लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, या लॉ के अंदर वो पनिशेबल एक्ट है तो उसको क्राइम कहेंगे। लेकिन अगर कोई एक्ट लॉ के अंदर
मौजूद नहीं है कि इसको करने से पनिश होनी चाहिए या इसके वायलेशन को क्राइम कहते हैं, तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा। मैंने पहले बताया कि ना इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन है, ठीक है, क्राइम की, क्योंकि ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर जिसमें हम रह रहे होते हैं उसके अंदर रहते हुए हमें इसको लेके चलना होता है। फॉर एग्जांपल देखें, जब आपके पास ये ट्रैफिक नहीं थी, यानी कि मोटर बाइक्स, कार्स नहीं थी, तो क्या ट्रैफिक सिग्नल्स भी नहीं थे, ठीक है। अब जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, ट्रैफिक कानून तभी बने जब हमारे पास क्या है, ट्रैफिक मौजूद हुई। बहुत साल पहले आप देखे होंगे आपके दादा परदादा या आपके वालिदैन की शादियां 16-17 साल की उम्र में हो चुकी थी, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो 18 साल से पहले शादी करना एक कमिट नहीं होता, क्राइम कमिट नहीं होता था। लेकिन अब आपके पास है, सामने है कि नेशनल असेंबली के अंदर कुछ टाइम पहले लेजिस्लेशन भी पास हुई है कि 18 साल से कम जो है वो शादियां नहीं की जा सकती। तो सोसाइटी जैसे इवॉल्व होती है, कल्चर जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं, ये सारी चीजें मिलके क्राइम को डिफाइन करते हैं। हम यूं नहीं कह सकते पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि क्राइम कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन शायद यूरोप के अंदर या यूएसए के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर वो क्राइम कंसिडर नहीं होंगे। जैसे किसी एक टाइम में कि यूएसए के अंदर विक्टोरियन फार्मेसी के पे कोकीन मिलती थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम वो क्राइम नहीं था। लेकिन अब आप ऐसे फार्मेसीज के ऊपर आप ड्रग्स वगैरह या कोकीन वगैरह नहीं सेल कर सकते, ठीक है। अब ब्रीचिंग जो हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, अब ये तो अभी हमारे पास स्टार्ट हुआ ना जब ट्रैफिक हमारे पास आई, लेकिन जब ट्रैफिक ही नहीं थी तो क्या कोई ट्रैफिक लॉस थे? कोई नहीं था। तो एक बात याद रखनी है आपने कि क्राइम को जब भी आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो विद इन द सोसाइटी करेंगे और उस कल्चर में रहते हुए करेंगे जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सोसाइटी जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती हैं, उनकी सोशल वैल्यूज, उनकी नॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। और जो इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्राइम से रिलेटेड, वो ये है कि क्राइम एज ए कॉन्सेप्ट जो है वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। इवन के आपको मालूम है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह इन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे आप अगर रात को एक खास टाइम के बाद जब लोग वहाँ पे सो रहे होते हैं, तो अगर कोई नॉइज पोल्यूशन कर रहा है या नॉइज कर रहा है, तो अगर पब्लिक कंप्लेन करती है तो वो क्राइम वहाँ पे कंसिडर होता है, क्योंकि वो उनके लॉ के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन नहीं है एक चीज के लेके। तो जिस एक्ट पे, जिस इशू के ऊपर पब्लिक ओपिनियन होती है, उसी के ऊपर क्राइम जो है इवॉल्व करता है। अब इसी वाली पॉइंट को टेरेंस मॉरिस हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं दैट क्राइम इज व्हाट सोसाइटी सेज इज क्राइम, यानी कि एक सोसाइटी कहती है कि क्राइम है तो वही क्राइम कंसिडर होता है। बाय एस्टेब्लिशिंग दैट एन एक्ट इज वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ, ठीक है। वो सबूत और वो हकाइक एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो एक्ट परफॉर्म हुआ है ये क्रिमिनल लॉ की वायलेशन है, ठीक है। तो सोसाइटी के और पब्लिक ओपिनियन के ऊपर क्राइम डिपेंडेंट होता है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ आए होंगे इंशाल्लाह। और अब एक चीज और है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि क्राइम जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता रहता है। जस्ट सपोज के जहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक होते हैं लेजिटिमेट राइट्स और एक होते हैं इलेजिटिमेट राइट्स। देखें, अगर कोई वन व्हीलिंग करता हुआ रोड पे जा रहा है, ठीक है, अब कहने को तो वो उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन उस वन व्हीलिंग से हो ही सकता है कि वो किसी के अंदर टकरा सकता है, किसी का लॉस हो सकता है, शॉप में टकरा सकता है, बाइक से टकरा सकता है। तो अब जो ये एक्ट उस बंदे ने किया है, जो कि उसके मुताबिक तो ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन अगर वो ये एक्ट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए खतरनाक साबित होगा, इंडेंजर होगा, उसकी लिबर्टी को लेके, उसकी प्रॉपर्टी को लेके, उसकी जान को लेके, अगर वो इंडेंजर होगा तो वो क्राइम कंसिडर हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि डिसओबीडियंस और वायलेशन ऑफ लॉ ये भी क्राइम के जुमरे में आ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि ये मैटर करेगा। जस्ट सपोज कि स्पीडिंग है, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, रोड्स के ऊपर, वो किसी जगह पे आपके पास वो एज ए क्राइम कंसिडर होगा, लेकिन कहीं पे यूएसए की स्ट्रीट्स के अंदर, यूएसए की रोड्स पे मे भी शायद वो कमिट ना हो, ठीक है।
नंबर 2 जो हमने इस चीज़ को देखना है कि मतलब क्राइम तो एक इंडिविजुअल एक्ट तो है ही है, मतलब किसी ने कमिट किया, जिसने कमिट किया वो पनिशेबल है और लॉस उसका हुआ जो कि विक्टिम बना। लेकिन क्राइम इज़ ए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। वो किस तरीके से है, देखें, क्योंकि क्राइम जो है कि जो अंडर आता है वो क्रिमिनोलॉजी के आता है, ठीक है, और क्रिमिनोलॉजी है वो है सोशियोलॉजी का एक सब ग्रुप है, ठीक है, जो कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी क्या करती है, वो सोशल ऑर्डर के ऊपर बात करती है, सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर होता है उसके ऊपर बात करती है। तो क्राइम जब कमिट होता है तो क्या डिस्टर्ब होता है, सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये क्राइम को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते जब तक तमाम एक्टिव सिटीजन्स हो गए, स्कूल जाने वाले बच्चे हो गए, कॉलेज जाने वाले मेल फीमेल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तमाम कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होती। क्योंकि जब भी क्राइम कमिट होगा तो लोगों का सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आप देखें कि कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते थे, खुद कुछ धमाके होते थे, तो एक लोगों के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। लोग मार्केट्स में जाना या इस तरह मॉल्स में जाना, इस तरह जाना लोगों ने बंद कर दिया था कि कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली एक पैटर्न ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होता है क्राइम जब कमिट होता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है कि क्राइम यूँ नहीं है कि पुलिस करेगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करेंगी, कोर्ट्स करेंगी, ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर आप कहीं कुछ लगता है कि फिशी लगता है कि यहाँ पे कुछ क्राइम कमिट हो रहा है, कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनके बारे में आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताना चाहिए, तो आपको उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे बोलते हैं क्राइम इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ सिंगल डायमेंशन प्रॉब्लम, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। अच्छा, अब क्राइम की तो हमने बात कर ली। अब मैंने आपको बताया कि जैसे कैटेगराइजेशन ऑफ क्राइम है, ठीक है, तो मैं आगे चल के वो तीनों टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देख रहे हैं, मर्डर क्राइम आएगा, रॉबरी क्राइम है, रेप क्राइम है, थेफ्ट क्राइम है, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे मतलब आज से कुछ साल पहले, यानी कि 50-60 साल पहले अगर आप देखेंगे तो साइबर क्राइम का इतना ज़्यादा नहीं जिक्र होता था, ठीक है, साइबर बुलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखें तो वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि न्यू टेक्निक्स आ जाती हैं, क्रिमिनल जो है वो अडॉप्ट करें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आजकल आपके पास जो है टेक्नोलॉजिकल क्राइम है, साइबर क्राइम्स हैं, ATM कार्ड्स की जो है वो डाटा चोरी हो रहा है, ठीक है। आप जो कुछ भी फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ट्रंप इलेक्शन जीता तो बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ के ऊपर बात हुई कि ट्रंप को जो है इलेक्शन ये जो है ये फिक्स था इन अ सेंस कि यहाँ पर रशिया इन्वॉल्व था, ठीक है। तो इस तरह का, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो चुकी है, आपका डाटा भी एक तरह से चोरी हो रहा है, जिसके थ्रू जो है मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ रेंज ऑफ जो है ना क्राइम है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इसकी बेसिक रीज़न है इनके बढ़ने की है। तो ऑब्वियसली जब क्राइम के इतने ज़्यादा आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, जिन जिन जगहों पे क्राइम हो रहा है, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं क्राइम की। अब यूँ नहीं है कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है तो किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वो क्राइम नहीं कमिट हो सकता। यहाँ बैठे बैठे आप किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने क्राइम कमिट कर दिया। मैं यहाँ बैठे बैठे अगर किसी एक और कंट्री में किसी पर्सनस का के ईमेल्स को हैक कर लेता हूँ, उनका अकाउंट हैक कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्राइम कमिट किया। तो ये नेशनल बाउंड्रीज को जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो जैसे जैसे क्राइम की कैटेगराइजेशन और इसमें वैरायटी आने लगी है, तो उसी तरीके से हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर एक्सपर्ट्स, क्राइम एनालिस्ट की, डिफरेंट इंटेरोगेशन टेक्निक की, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप देखते भी हैं कि आजकल फोरेंसिक लैब्स का रोल बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी। उसके बाद देखिए एक बहुत की कॉन्सेप्ट है, क्राइम और डेवियंस में फ़र्क है, ठीक है। अगर आप क्राइम को डेवियंस से और डेवियंस को क्राइम से मिक्स कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए क्राइम मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वायलेशन है किसी भी सोशल लॉ की या लीगल कोड की। अगर कोई एक्ट किसी लॉ के अंदर पनिशेबल है तो वो क्राइम कहलाएगा,
और अगर नहीं है तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा। और एक बात और यहाँ पे याद रखें कि क्राइम के लिए आपको ना 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्राइम इवॉल्व करता है 3 चीज़ों के लिए। एक डिज़ायर, आपको क्राइम करने की डिज़ायर होनी चाहिए। आपको पता है ना आप क्राइम करने के लिए जा रहे हो, आप किसी का मर्डर करने के लिए जा रहे हो, अब आपकी डिज़ायर है। नंबर 2, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि अब हम 2-3 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी का मर्डर कर दे, या 2-3 साल का बच्चा जाके रॉबरी कर दे। तो आपके पास एबिलिटी, नंबर 2। नंबर 3 जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। मर्डर कहीं किया जाएगा तो सारा कुछ देख के किया जाएगा ना कि क्या यहाँ पे मर्डर किया जा सकता है, तो सारी स्ट्रैटेजी जो भी एक क्रिमिनल जो बनाएगा। तो डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस अपॉर्चुनिटी, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, आपके पास क्राइम बनाती है कि क्राइम कमिट होगा, तब कमिट होगा जब ये तीनों प्रीरिक्विजिट पूरे होंगे। ऑन दी अदर हैंड डेवियंस क्या है? डेवियंस बेसिकली क्या है, इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेवियंस के लिए, वो हम डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड, या फिर डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर बाय एनी इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि ये इसके लिए हम ये टर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेवियंस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्म्स, वैल्यूज और फ्रॉम द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी इज नोन एज डेवियंस। जस्ट सपोज कि अगर आप किसी भी यानी कि रास्ते में चलते हुए किसी औरत को गालियां देते हैं या औरत को मारते हैं आप, ठीक है, तो ये आपके पास एक आपके डेविएंट बिहेवियर है आपका। यू कैन नॉट अब्यूज अ वुमन इन पब्लिक, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को मर्द को गाली दे रहे हैं तो लोग इसको नॉर्मल लेंगे, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ रहे हैं आप। और अगर आप यूं नहीं कह सकते कि ये जो, क्योंकि औरत को राह चलते हुए गालियां देना क्या ये क्राइम भी है, क्या ये क्राइम है? इट्स अ सेपरेट डिबेट, ठीक है, क्या ये क्राइम है। तो एक चीज आपने याद रखनी, क्राइम और डेवियंस को आपने मिक्स नहीं करना। जस्ट सपोज के ब्रीचिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, आप अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं या फिर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं या आपकी नंबर प्लेट नहीं है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज आपके पास नहीं है, तो आपको क्या होता है, आपको फाइन होता है, ठीक है, या फिर फॉर द टाइमिंग आपकी गाड़ी जो है वो बंद कर दी जाती है। तो यही होता है ना आपके साथ। तो ये क्या है, एक डेविएंट है, एक डेविएंट बिहेवियर है आपके पास, ठीक है। तो एक चीज को आपने याद रखना है कि डेवियंस जो होता है वो डिफरिंग फ्रॉम नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज होता है। एक चीज और याद रखनी है कि डेवियंस इज अ टर्म यूज इन द सोशियोलॉजी। देखिए, एक सोशल डेविएंट बोलते हैं इसको, सोशल डेविएंट। यानी कि सोशल डेविएंट कौन होता है? ये वो इंडिविजुअल होता है जो कि सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को जो है वो इग्नोर कर देता है, तो इसको सोशल डेविएंट बोलते हैं। तो ये सोशियोलॉजी क्या है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आपको क्रिमिनोलॉजी के अंदर ऐसी मिलेंगी जो आपके पास सोशियोलॉजी के अंदर भी पाई जाती है। अच्छा, तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कि जो क्राइम होते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास क्राइम होते हैं वो डेफिनेटली तौर पे डेविएंट होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो डेविएंट बिहेवियर होते हैं वो क्राइम नहीं होते। जस्ट सपोज कि अगर आप तेज गाड़ी चला रहे हैं तो आप इसको डेविएंट बिहेवियर तो बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको क्राइम नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे कि मर्डर है, अगर मर्डर को आप डेविएंट बिहेवियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है। अब वो क्राइम तो है ही है, लेकिन वो डेविएंट भी है, ठीक है। तो याद रखना है, हर क्राइम डेविएंट हो सकता है, लेकिन हर डेविएंट बिहेवियर क्राइम नहीं हो सकता। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्राइम इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना एज इट ट्रांसमिटेड थ्रू सोशल लर्निंग, ठीक है। अब इसका का पूरा एक 20 नंबर का सवाल है जो पेपर में आता है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ क्राइम एंड हाउ यू कैन इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप दैट क्राइम इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके बाद किसी एक लेक्चर में इस पर डिबेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट भी है कि क्या कोई बिहेवियर डेविएंट है या कौन सा बिहेवियर डेविएंट नहीं है, ये भी सोशल कंस्ट्रक्शन है। कोई कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर डेविएंट बिहेवियर होंगे, कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर नॉन डेविएंट होंगे, या फिर बाहर की कंट्रीज के अंदर वो डेविएंट बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि क्योंकि होता यूं है कि जब सोसाइटी होती है, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उसके मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डेविएंट और नॉन डेविएंट बिहेवियर का पता लगाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कोई भी गली में चलते हुए सॉन्ग्स चलाते हुए चला जाएगा, घर में म्यूजिक चला रहा है, साथ वाले का सुकून तबाह हो रहा है, पाकिस्तान में इसको डेविएंट बिहेवियर के अंदर नहीं आता।
ये यानी कि इसको कहा जाता है ये नॉन डेविएंट बिहेवियर के अंदर नहीं आता ये। लेकिन अगर जस्ट सपोज आप ये किसी फॉरेन कंट्री के अंदर करें तो वहाँ पे तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये भी हमने बताना है कि क्या ये डेविएंट है या नॉन डेविएंट बिहेवियर है, ये भी सोशल कंस्ट्रक्शन है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी और कल्चर टू कल्चर चेंज होते रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा पहले शादियों में जब लोगों की शादियां होती थी तो मेहंदी की रात में लोग 10-10, 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जो है वो म्यूजिक चल रहा होता था। लेकिन अब इसके ऊपर बैन किया गया है क्योंकि कंप्लेन्स आने लगी है। तो मेरा पॉइंट आपको याद आया कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ने कंप्लेन्स की कि ये रात को म्यूजिक इस तरह चलना हमारा सुकून बर्बाद होता है। तो जो है ना गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लॉ लेकर आई कि 10 बजे के बाद आप म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या पता कि किसी और कंट्री के अंदर आप रात को 2 बजे म्यूजिक चलाएं तो वो भी डेविएंट नॉन डेविएंट बिहेवियर के अंदर कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये किसी कंट्री में हो सकती है और किसी कंट्री में नहीं हो सकती। अच्छा, अब क्रिमिनोलॉजी क्या है, क्रिमिनोलॉजी एज इन की सब्जेक्ट एज ए नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर पूरा इसके ऊपर डिलीवर करना है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक आपको 2 टर्मिनोलॉजी के अंदर डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि क्रिमिनोलॉजी क्या है और क्रिमिनैलिटी क्या है, ठीक है। देखिए, क्रिमिनोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने ये निकाली है। Criminology is the branch of science, social science, that deals with the scientific study of crime, causes of crime, frequency of crime, responses of the law enforcement agencies and method of prevention। यानी कि इनमें हम क्या डील करेंगे कि हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे क्राइम को, क्राइम हुआ, क्राइम के कॉजेज क्या हैं, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी थी क्राइम की, और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती हैं, और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से लिए जाते हैं, ठीक है। ये एक ब्रॉडर वे के अंदर मैंने एक डेफिनेशन ली है जिसके अंदर इसके अंदर सब चीज़ों को कवर किया गया है, ठीक है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ सोशियोलॉजी है वो सब ग्रुप है, सोशियोलॉजी से ही सब्जेक्ट जो है ना वो क्रिमिनोलॉजी निकला है, ठीक है। तो इसके अंदर और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, यानी कि हमने ये स्टडी करना कि किस टाइम के अंदर कितना क्राइम कमिट हो रहा है। तो इसके अंदर स्टैट्स देखे जाते हैं कि डिफरेंट शहरों को, कंट्रीज़ को, ठीक है, एजेस को कंपेयर किया जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। बायोलॉजिकल होती है, फोरेंसिक लैब्स के अंदर काम आते हैं। साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं क्राइम्स के कमिट करने वाले के, तो इसको हमने डिटेल में देखना। इकोनॉमिक्स होती है। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। जो ह्यूमन हिस्ट्री का किस तरह इवॉल्व हुई है तो उसको एंथ्रोपोलॉजी, आपके इधर CSF में भी सब्जेक्ट मौजूद है। बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं इसकी क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है, जिसमें बायो क्रिमिनोलॉजी है। पिनोलॉजी मतलब होता है प्रिजन यानी कि जेलों को स्टडी किया जाता है। बायो क्रिमिनोलॉजी होता है जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है बायोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी के अंदर। और उसके बाद फेमिनिस्टिक क्रिमिनोलॉजी है जो कि ये फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी बातें थी। उसके बाद जो क्रिमिनैलिटी है, देखिए क्रिमिनैलिटी आपके पास क्या है, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपके पास, क्रिमिनैलिटी कहलाती है। यानी कि एक अगर फर्ज करो कि एक पर्सन जो है वो इम्पल्सिव है, बहुत जल्दबाज है, तो क्या उसका एक क्राइम कमिट करने में मतलब ज़्यादा चांसेस होंगे उसके क्राइम कमिट करने में, या एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत काम है, जो कि बहुत मुख्तसर बोलता है, सोच समझ के चलता है, तो उसके क्राइम कमिट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जब कोई इम्पल्सिव हमें नेचर का बंदा नजर आएगा तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये बंदा क्राइम जल्दी कमिट कर सकता है एज कम्पेयर टू दिस पर्सन के जो कि बहुत काम एंड कूल है। क्योंकि देखें, जब कोई पर्सन इम्पल्सिव होगा तो हर काम में जल्दबाजी भी कर सकता है, सिग्नल्स भी तोड़ सकता है, सिग्नल तोड़ने की सूरत में वो किसी को टक्कर भी मार सकता है, ठीक है, डैमेज कर सकता है प्रॉपर्टी को। तो ये जो बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनकी स्टडी का नाम क्रिमिनैलिटी कहा जाता है। जैसे सपोज कि किसी पर्सन का हमने पास्ट रिकॉर्ड चेक करना है, ठीक है, अब मेरा एज ए पर्सन का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो बेसिकली मेरी क्रिमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाएंगी। एक मरीम वेबस्टर से मुझे बड़ी अच्छी डेफिनेशन मिली है तो मैंने यहाँ पे कोट कर दी। इन सिंपल वर्ड्स, क्रिमिनैलिटी इज द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रिमिनल। यानी कि इसमें क्या करना, स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रिमिनल, यानी कि हमने क्वालिटी देखी जाती है कि बीइंग अ क्रिमिनल के अंदर उसके अंदर मौजूद है कि नहीं, ठीक है। ये एक स्टेट का नाम है, बेसिकली एक हालत का नाम है।
अच्छा, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि कैटेगराइजेशन ऑफ क्राइम है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अंदर 3 हमारे पास है, एक है फेलोनीज, नंबर 2 पे है मिसडिमिनर्स और नंबर 3 पे फ्रैक्शंस। जस्ट सपोज कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो फेलोनी है, मिसडिमिनर है या इन्फ्रैक्शन है? क्योंकि देखिए, जब हर सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स होते हैं। जब आप सब किसी भी सब्जेक्ट के के जो आंसर जो है उसके जार्गन्स इंक्लूड करते हैं आंसर के अंदर, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि यार ये इस बंदे का खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द डिफरेंस बिटवीन फेलोनीज एंड मिसडिमिनर इज लाइज ऑन द इंटेंसिटी एंड द सीरियसनेस ऑफ क्राइम, ठीक है। जस्ट सपोज आप किसी को हल्का सा थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, लेकिन एक थप्पड़ मार दिया आपने, अब लेकिन आप क्या काम करते हैं कि किसी को बैट से या फिर किसी स्टिक से उसको इतना मारते हैं कि उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों, यानी कि आपने थप्पड़ मारा, ठीक है, किसी की बॉडी पे, ठीक है, और एक आपने इस तरह मारा, तो अब इन दोनों की क्या है, इंटेंसिटी में फर्क है, ठीक है। आप किसी को स्लैप करते हैं, ठीक है, ये एक आपके पास क्राइम है, एक आपके पास है ऑफेंस है। लेकिन अगर आप किसी को सर पे कोई चीज ऐसी मारते हैं कि उसका सर में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो ये एक एक्ट है। तो इन दोनों क्या है, इंटेंसिटी में आप फर्क महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो फेलोनीज आर मोस्ट सीरियस क्राइम होते हैं, जो कि जिनकी जो पनिश होती है वो 1 साल से लेके भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इवन के ये कैपिटल पनिशमेंट तक भी जा सकते हैं। इन केस मर्डर के अंदर आप कैपिटल पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। इसी तरह रेप है, किडनैपिंग है, ये तमाम के तमाम जो है क्या है, फेलोनी क्राइम। आप देख रहे हैं इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मर्डर की इंटेंसिटी, रेप की, किडनैपिंग की, ग्रैंड थेफ्ट की, रॉबरी की। और इसी तरीके से व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो कि मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स के अंदर। व्हाइट कॉलर क्राइम्स हो गए, जो फ्रॉड स्कीम्स लोग दे जाते हैं, ये भी फेलोनीज के अंदर आते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मिसडिमिनर। अब इंटेंसिटी को हमने कम करना है, यानी कि क्राइम की इंटेंसिटी को हमने कम करना है, तो वो मिसडिमिनर्स हो जाएंगे। तो मैक्सिमम सेंटेंस जो कि किसी भी एक मिसडिमिनर यानी कि लो इंटेंसिटी क्राइम की हो सकती है, वो क्या हो सकता है कि या तो आप उसे एक साल तक की सजा हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और मे बी कि ये भी ना हो, इसमें कैसे हो सकता है कि जस्ट सपोज के उसको फाइन दिया जाए, उसको कहा जाए कम्युनिटी सर्विसेज को ये रेस्टिट्यूशन के ऊपर उसे भेज दिया जाए या प्रोबेशन के ऊपर भेज दिया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए। यहाँ पे देखिए मैंने एक फर्क लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्लैपिंग समवन ऑन हर फेस इज अ मिसडिमिनर एंड बीटिंग समवन विद अ क्रिकेट बैट इज अ फेलोनी। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को क्रिकेट बैट से मारेंगे तो उसकी ज्यादा असरात मुरतब होंगे बनिस्बत कि इसको आपको स्लैप करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी इंटेंसिटी में फर्क देख रहे हैं। जस्ट सपोज कि अगर आपने वेपन कुछ ऐसा रखा हुआ है या अनलॉफुल पोजेशन ऑफ वेपन, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सजा 1 साल की हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, ठीक है। या अगर आप पब्लिक में ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े टाइम के लिए सजा मिल जाएगी, आपको फाइन पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी में आप फर्क देख रहे हैं। As crime is a socially constructed phenomena and differs in social norms in the sense that there is no legal standing of norms and the person cannot be punished by law, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो चीज नोट की है वो क्या है, वही वाली बात जो मैंने पहले आपको रिपीट की थी कि अगर कोई एक्ट पनिशेबल बाय लॉ नहीं है तो उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग तो होती नहीं है, जैसे किसकी नहीं होती, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज की। जस्ट सपोज कि कोई आपको यूं कह दे कि कोई आपको आपके ना गलत नाम के साथ आपको बुलाए, अब बेसिकली ये आपकी डेफेमेशन हुई है, ठीक है, आपको इंसल्ट फील हुआ, आपको लो फील किया है। शायद दूसरे कंट्रीज के अंदर एक क्राइम कंसिडर हो, लेकिन अगर फर्ज करो ये सिर्फ एक सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं जिसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, तो आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन उस टाइम ही पनिश हो सकता है जब वो रिटन लॉ को वायलेट करता है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो आपके पास है इन्फ्रैक्शंस, ठीक है। इन्फ्रैक्शंस को समटाइम ना वायलेशन के तौर पे कहते हैं। जैसे ये ना ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ऑफेंसेस किसे बोलते हैं और कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस किसे बोलते हैं। ये हमारे पास एक और की टर्म्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मतलब अगर फर्ज करो कि कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है तो आप उसको फाइन दे देते हैं, ठीक है, आप उसको जेल नहीं भेजते, ठीक है। डिस्टर्बिंग द पीस, कैसे, जैसे मैंने आपको शादियों की एग्जांपल दी कि
अगर आप म्यूज़िक देर रात तक चला रहे हैं तो अगर किसी का पीस डिस्टर्ब हो जाए तो उसको फाइन किया जा सकता है। पब्लिक के अंदर आप ड्रिंक कर रहे हैं, ये इन्फ्रैक्शंस कहला सकती हैं। अगर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग बना ली है जो कि जिसका आपने परमिट नहीं लिया तो आपने वायलेशन की है तो आपको फ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि जैसे ये फूड पॉइंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, इसके अंदर अगर कोई सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता तो फूड अथॉरिटी जब यहाँ पे रेड करती है तो वो फाइन्स नॉर्मली करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो वायलेशंस होते हैं तो या फिर इनको पिटी ऑफेंसेस बोलते हैं, इनको हम इन्फ्रैक्शंस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक अगर मैं मिस कर जाऊँ, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी टॉपिक आपका जो सिलेबस के अंदर है उसको मिस ना करूँ, लेकिन कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नंबर 2, मैं हर रोज़ वीडियोस अपलोड करूंगा और इंशाल्लाह हम तकरीबन 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर हम क्रिमिनोलॉजी को वाइंड अप करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।